आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ देख रहे हैं नंदन सर जुड़े हुए हैं। और आप लोग को जैसे पिछला क्लास में आप लोगों ने देखा कि पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कैलेंडर का रीजनिंग, तो आज पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। सर जी से कुछ जानते हैं, लीजिए सर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इतना लगन से कार्य कीजिए कि आपका जीवन वर्ष में एक दिन नहीं 365 दिन रंग बिरंगा हो जाए। तो आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और ऐसा लगे कि जीवन में प्रत्येक दिन होली ही होली है और रंग बिरंग से जीवन भरा रहे। और अभी हमारे साथ अजय सर भी हैं और उसके बाद रीजनिंग का आज कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, होली भी मनाइए और होली के साथ पढ़ाई भी कीजिए। तब कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3 पार्ट 3 देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पार्ट 3 को सही से समझ पाएंगे। और जो भी बताया गया है जहाँ तक हो सके तो हम कोशिश किए हैं कि कॉन्सेप्ट जो भी था वह क्लियर हो जाए और जीरो से बताने का शुरू किए हैं। चाहे कितनों भी कमज़ोर स्टूडेंट रहे उसको समझ में आ जाए। एक बार समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद नोट भी करते जाइए। ठीक है, आप कितनों भी उछल कूद कर लीजिए, कभी ई चैप्टर कभी वो चैप्टर, उससे रिजल्ट होने वाला नहीं है। जब तक कि प्रत्येक चैप्टर की गहराई को आप नहीं समझिएगा तो एग्ज़ाम में वह सवाल नहीं बनने वाला है आपसे। तो हर हालत में आपको घूम फिर के वो चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं शुरू में ही उस चीज़ को हम सही ढंग से एक बार पढ़ लें, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 3 में। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि चलिए तो यहाँ से सवाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जानना पड़ेगा कि अब जो है कि अभी तक हमने पढ़ा क्या कि विषम दिन निकालने के लिए क्या करते थे कि दिनों में 7 से भाग दे देते थे। ठीक है, यदि विषम दिन निकालना है तो आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। ये एक पॉइंट आपको एकदम नोट कर लेना है। अब देखते हैं लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। एक ईयर से दूसरे ईयर में जाइएगा तो आपको लीप ईयर पहचानने के लिए आना चाहिए। और शताब्दी में भी देखेंगे 100 वर्ष से दूसरे, जैसे कि 1900 से 2000 में प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ भी आपको शताब्दी को पहचानना पड़ेगा, वह शताब्दी लीप ईयर है या जनरल ईयर समान वर्ष है। ठीक है, तो लीप ईयर पहचानने के लिए आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका 2004 हो गया, जैसे 2004 हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट 2004 जो है ये 2000 तो पूरा 2000 ईस्वी तो पूरा गया, उसके बाद 4 ईस्वी तो इसमें एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये कंप्लीट शताब्दी नहीं है। ठीक है, 2000 तो कंप्लीट है, लेकिन ये जो चल रहा है 21वीं शताब्दी, तो ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या करना है, इसमें यदि 4 से भाग, इसका लास्ट 2 अंक, ये लास्ट दो अंकों में यदि 4 से भाग लग जाए, पूर्णतः भाग 4 से लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर देखेंगे जैसे 1998, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। 1998 ये लीप ईयर है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे पूरा जो है कि इसमें भी 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, 1998 में लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से भाग देके ट्राई कर सकते हैं। यदि इन 2 डिजिट में 4 से पूर्णतः भाग लग जाता है तो ये जो है कि ये वर्ष क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो 98 में 4 से भाग नहीं लगेगा
तो ये 1998 लीप ईयर नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 2010, क्या 2010 ये लीप ईयर है या नहीं है? 2010 लीप ईयर है या नहीं है? तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 2011, क्या ये लीप ईयर है? 4 से भाग देंगे तो ये भी नहीं है। 2012, क्या ये लीप ईयर है? 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। ये एक लीप ईयर हो गया। तो एक लीप ईयर से फिर नेक्स्ट लीप ईयर जो आएगा वह कितने वर्षों के बाद आएगा? 4 वर्षों के बाद आएगा। 2012 आपका क्या है, लीप ईयर, तो फिर 4 वर्ष के बाद, क्योंकि 4 से डिवाइड लगेगा, 4 वर्ष के बाद फिर क्या हो जाएगा, 2016 लीप ईयर हो जाएगा। 2020 लीप ईयर होगा। 2024 लीप ईयर होगा। 2028 लीप ईयर होगा। क्या 2026 लीप ईयर होगा? तो नहीं होगा। क्या 2025 लीप ईयर है? क्या नहीं है। 2025 में जो फरवरी आएगा उसमें फरवरी मंथ में कितने दिन होगा? 28 दिन। अच्छा, 2028 क्या लीप ईयर है? तो ये लीप ईयर है, यानी कि इस वर्ष में फरवरी में 28 दिन के जगह पे कितना दिन होगा आपका? 29 दिन होगा, ठीक है। यानी कि उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 366। कितना हो जाएगा? 366 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लीप ईयर पहचानना है। हाँ, अब दूसरा बात ये हो गया, क्या अब यहां पर ये देखेंगे क्या ये 100 वर्ष, क्या ये 100 वर्ष लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? बताइए, क्या 100 वर्ष जो है कि लीप ईयर है? यदि कंप्लीट ये शताब्दी होगा, ये कंप्लीट शताब्दी होगा, ठीक, ये 99 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, कंप्लीट 100 है, ठीक है, कंप्लीट ये 100 है। तो क्या ये ए लीप ईयर है? तो क्या इसमें 4 से भाग देंगे? नहीं, इसमें क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे, 400 से। क्या ये 100 में 400 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ये लीप ईयर होगा या नहीं? लीप ईयर नहीं होगा। होगा नहीं। इसके बाद 200 वर्ष आ जाते हैं, क्या ये लीप ईयर है? तो इसमें 4 से भाग देंगे या फिर 400 से भाग देना है? तो इसमें 400 से भाग देंगे, 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर क्या होगा आपका? नहीं होगा। क्या 300 जो है ये 300, क्या ये लीप ईयर है? तो 400 से भाग देंगे, ठीक है, ये भी लीप ईयर आपका नहीं है। क्या 400 ईस्वी क्या लीप ईयर है? तो यहाँ 400 से भाग देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा। ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा। तो 400 क्या है? लीप ईयर। 800 क्या होगा? लीप ईयर। 1200 क्या हो जाएगा? लीप ईयर नहीं। फिर 1600 क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी क्या ये लीप ईयर है? तो ये क्या है? लीप ईयर है। क्या 2000 2400 लीप ईयर, 2400 क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 2800 क्या होगा? लीप ईयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये बताना क्या 1900, क्या 1900 ऐसा नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं देखेंगे कि लास्ट यहाँ पे दो जीरो है तो वह लीप ईयर हो जाएगा, ऐसा जरूर नहीं है। ये शताब्दी है ना, कंप्लीट है ना, ये 1900 कंप्लीट है। यदि शताब्दी वह कंप्लीट होगा तो उसमें 400 से भाग देना है, ठीक है, 400 से भाग देंगे, इसमें डबल जीरो तो ये कट जाएगा। क्या 4 से 19 डिवाइड होगा? पूर्णतः नहीं होगा। तो 1900 भी क्या है? 1900 लीप ईयर है या नहीं है? तो लीप ईयर नहीं है। क्या 2100 लीप ईयर है? नहीं। क्या 2200 लीप ईयर है? क्या 2200 लीप ईयर है? तो नहीं। कंप्लीट यदि शताब्दी रहेगा तो उसको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए 400 से भाग देंगे, ठीक है। और कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट शताब्दी नहीं है तो उसको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लीप ईयर पहचानना है। और पार्ट 2 में देखे थे
कि लीप ईयर में जो है एक वर्ष से जब दूसरे वर्ष में जाते हैं तो वहां पे 2 दिनों का क्या होता है, वृद्धि होता है, 2 दिनों का वृद्धि होता है। आगे जाएंगे 1 वर्ष तो 2 दिन का वहां पे वृद्धि होगा, पीछे जाएंगे तो वहां भी 2 दिन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि फरवरी मंथ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्या फरवरी आर ये 2 दिन का जो वृद्धि हो रहा है, ऐसे तो जनरल ईयर में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन का वृद्धि होता है, लेकिन लीप ईयर रहने के बाद 2 दिनों का वृद्धि होता है। तो इसके लिए क्या देखना है, फरवरी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या हम जहां से ले रहे हैं, जिस मंथ से ले रहे हैं, क्या उस मंथ के अंदर में फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फरवरी के कारण ही क्या होता है, 1 दिनों का वहां पे वृद्धि होता है। तो फरवरी जो है कि विशेष ध्यान रखना है फरवरी का आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लीप ईयर किस प्रकार से यहाँ पर देखें, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं, आपको लीप ईयर निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आए कितना है? क्योंकि तो पहचानना पड़ेगा अपने। कंप्लीट आया समझ में? सर 400 से आगे देना है। हाँ, चलो ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, शुरू ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका, चलिए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार है, ठीक। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, ठीक। तो पूछा गया है 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 नवंबर यहाँ पे दिया गया है और 15 नवंबर का पूछ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। ये क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि ये 2018 है और यहाँ पर 2021 का क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 15 नवंबर ध्यान देना है, 15 नवंबर 2018 से 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2019 को जाएंगे, यानी कि 15 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2019 जब जाएंगे तो यहाँ पे 1 दिन का वृद्धि हो जाएगा, नहीं। फिर यहाँ पे 15 नवंबर 2020 जब जाएंगे, 2020 जब जाएंगे तो कितना दिन का वृद्धि हो जाएगा, कितना दिन का वृद्धि होगा, 2 दिन का। कितना दिन का वृद्धि हो जाएगा, 2 दिन का, नहीं 15 नवंबर 15, यहाँ पे 2 दिन का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका 2020 क्या लीप ईयर है ना, इसलिए यहाँ पे 2 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 15 नवंबर 2020 से कहाँ जाएंगे, 21 जाएंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 दिन का वृद्धि हो जाएगा, 1 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। तो 18 से 19 सेम डेट है ना, सेम डेट और सेम मंथ, ये इस पे ध्यान देना है आपको। सेम डेट रहेगा, सेम मंथ रहेगा, तो 1 वर्ष आगे बढ़ेगा तो 1 दिनों का वृद्धि होगा। अच्छा, यहाँ भी 1 दिन का ही वृद्धि हुआ, ऐसे जनरल ईयर में 1 दिन का वृद्धि हुआ, और यहाँ पे लीप ईयर है तो 2 दिन का वृद्धि हो गया, यहाँ पे 2 दिन। फिर 20 से 21 जाएंगे तो यहाँ भी 1 दिन। तो कुल मिलाकर 2018 से 21 जब जाते हैं तो कितने दिनों का वृद्धि होता है, 2 1 3 1 4 दिनों का वृद्धि होता है। कितने दिनों का, 4 दिनों का वृद्धि हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुरुवार में क्या करना है, गुरुवार में जो आपका गुरुवार दिया गया है इसमें 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, नहीं क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सोमवार, यानी कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है जी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, कौन सा यहाँ पे दिन है, तो गुरुवार है। ठीक है, 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार। पूछा जा रहा है क्या, 18 अप्रैल 2019 पूछ रहा है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे। यहाँ पे 15 देखिए, 15 फरवरी 2018 से, ठीक है। अब 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 में जैसे जाएंगे तो वहां पे कितने दिनों का वृद्धि होगा, 1 दिन का। ठीक है, कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, 1 दिनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार। तो 15 फरवरी 2019, ठीक है, कौन सा दिन, तो यहाँ पे 1 दिन का वृद्धि हो जाएगा। 1 दिन का वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा, गुरुवार है ना, उसमें 1 दिन का वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, 15 फरवरी तक तो पता चल गया, लेकिन पूछा कब का जा रहा है, 18 अप्रैल। कब का पूछा जा रहा है, 18 अप्रैल। तो अब देख लेते हैं 15 फरवरी से 18 अप्रैल तक में कितना दिन होता है। ठीक है, अब देखेंगे फरवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में यहाँ पे ये समान ईयर है ना, तो यहाँ पे कितना दिन होगा, फरवरी में 28 दिन होगा। 28 दिनों में 15 दिन तो यहाँ पे बीत गया, 15 दिन क्या हो गया, बीत गया। तो बचा फरवरी में कितना दिन बचा, फरवरी में कितना दिन बच गया आपका, 13 दिन। फरवरी में कितना दिन बचा, 13 दिन। उसके बाद फरवरी के बाद चले जाएंगे मार्च। मार्च में होता है 31 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे, या तो डायरेक्ट 31 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये मार्च का हो गया, मार्च। ठीक, और उसके बाद कब का पूछ रहा है, मार्च के बाद अप्रैल होगा ना, 18 अप्रैल का पूछ रहा है। तो ये 18 दिन भी इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 4, 2 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2, 3 2 5 1 6, 62 दिन हो गया। नहीं, अब ये 62 दिन हो गया तो विषम दिन निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, और बचेगा कितना, 6। विषम दिन कितना बच जाएगा, विषम दिन कितना बचेगा, 6। तो 6 इसमें क्या करेंगे, शुक्रवार में 6 क्या करना है, जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में 6 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, 6 जोड़ना, 6 जोड़ेंगे तो आगे, 1 घटाएंगे तो पीछे, 1 घटाएंगे तो पीछे। तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार हो जाएगा इसका। ठीक है, गुरुवार हो जाएगा। तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार के इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते। चलिए, यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। आगे वाला जाना तो आसान होता है, ये पीछे वाला है, आगे वाला देख के पीछे वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 21 जनवरी 2017,
21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? यानी कि 2017 का दे दिया है और 11 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, 21 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? तो शनिवार। कौन सा दिन? शनिवार है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उसी प्रकार से 21 जनवरी 2016 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर 21 जनवरी 2015 हो जाएगा। जैसे आगे गए थे वैसे पीछे भी तो आ सकते हैं ना। उसी प्रकार से 21 जनवरी 2014, फिर हो जाएगा 21 जनवरी 2013, फिर 21 जनवरी 2012, फिर 21 नहीं, इसके बाद तो 31 अगस्त का पूछ ही रहा ना। अब 21 जनवरी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2011 में 21 जनवरी चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ किसका रहा है? 31 अगस्त का पूछ रहा है। नहीं, एग्जाम में क्या इतना लिखना है? तो एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका कोड लिखना है और फास्ट बनाना है। ये सब एग्जाम में लिखने का, यहाँ तो अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो, अच्छा यदि ऐसा होता कि 16 का दिया रहता 17 का पूछता, तो 16 से 17 में जाते हैं तो एक दिन का क्या होता है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे लीप ईयर है ना, लीप ईयर से जनरल में जाते तो 2 दिन का वहां वृद्धि हो जाता, तो यहाँ 2 दिन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 2 दिन का कमी हो जाएगा। पीछे आ रहा है ना तो 2 दिन का कमी, आगे जाएंगे तो वृद्धि। 17 से 16 आ रहे हैं तो 2 दिन यहाँ पे माइनस हो गया आपका। फिर यहाँ पे 16 से 15 आएंगे, अच्छा 15 से 16 जाते, 15 से 16 जाते तो एक दिन वृद्धि होता ना। एक दिन क्यों होता है वृद्धि? लीप ईयर में तो इन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फरवरी क्रॉस कर रहे हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे एक दिन ही वृद्धि होता ना। फरवरी जब क्रॉस कर जाएंगे तब 2 दिन का वहां पे क्या हो जाएगा? लीप ईयर में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 से 15 आ रहे हैं तो एक दिन का वृद्धि होता, लेकिन पीछे आ रहे थे एक दिन का कमी। फिर 15 से 14 आएंगे तो एक दिन का कमी, फिर 14 से 13 आएंगे तो एक दिन का कमी। फिर अब यहाँ पे देखना है कि 13 से 12 आ रहे हैं। यदि 21 जनवरी 2012 से 21 जनवरी 2013 में जाते तो 2 दिन का क्या होता? वहां पे वृद्धि होता ना, इसलिए यहाँ पे 2 दिन क्या होगा? कमी हो जाएगा, 2 दिन माइनस हो जाएगा। पीछे आएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने दिनों का यहाँ पे कमी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 और 3 7, कितना हो गया? 2 2 4 3 7 दिन का कमी। 7 दिन का कमी, आपको पता है कि 7 दिन में सेम डे रिपीट होता है। इसका मतलब 21 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार ही होगा ना। कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 21 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? शनिवार हो जाएगा। लेकिन क्या 21 जनवरी का पूछ रहा है? नहीं, पूछा है यहाँ पे 31 अगस्त 2011 का। अब यहाँ पर देखेंगे 21 जनवरी और 21 जनवरी 2012 और 31 अगस्त 2011 के बीच में कितना दिन का गैपिंग है? इसमें कितना दिन का गैप है? उसी दिनों में से फिर क्या करेंगे? विषम दिन निकालना है, 7 से भाग देके। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि 31 अगस्त, 31 को लेना है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपका। क्या यहाँ पे अगस्त मंथ कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसे होगा ना, पहले 30 अगस्त होगा, फिर 31 अगस्त होगा। तो 31 का तो पूछ रहा है ना, तो 30 तक तो यहाँ पीछे चले गया। 30 तक क्या हो गया? पीछे चले गया। यानी कि अगस्त मंथ में एक दिन अभी भी क्या है? वहां पे बाकी है। एक दिन अभी भी वहां बाकी है। तो अगस्त का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगस्त का क्या हो जाएगा? अगस्त में एक दिन बचा है। अगस्त में कितने दिन बचा है? एक दिन बचा है। अगस्त के बाद फिर क्या आएगा आपका? अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। और सितंबर में कितना दिन होता है? 30। कितना होता है? 30। तो सितंबर का कोड क्या होगा? 2 दिन हो जाएगा। सितंबर हो गया आपका, अगस्त सितंबर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अक्टूबर।
अक्टूबर में 31 दिन होता है, अक्टूबर में 31 दिन होता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अक्टूबर के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, नवंबर आ जाएगा। नवंबर में 30 दिन होता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा आपका, दिसंबर हो जाएगा। और दिसंबर में 31वां महीना लगता है, 7 से भाग देंगे, 3 दिन बच जाएगा यहाँ पे, दिसंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि 31 अगस्त है ना, ये 31 अगस्त है, तो क्या यहाँ पे 31 अगस्त में कितना दिन, अगस्त माह में 31 दिन, लेकिन उसमें से 30 दिन तो बीत गया ना, 31वां दिन तो पूछ रहा है ना, तो ये तो नहीं बीता है ना। तो अगस्त में जो है एक दिन तो अभी बचा है, 31 अगस्त के दिन क्या है, बचा हुआ ना, तो अगस्त के लिए एक दिन बचा। फिर सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। तो यहां तक क्या हो गया, 31 दिसंबर तक यहां तक पहुंच गए। 31 दिसंबर तक का इसमें क्या हो गया, आ गया। अब बचा कहां तक है, यहाँ पे 21 जनवरी का यहाँ पे दिया गया। आपको पता है कि जो दिया गया है उसका हम नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, इसमें प्लस 21 कर देंगे, प्लस 21 इसमें नहीं करेंगे, प्लस 21 नहीं करना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख का 1 जनवरी से लेके, ठीक है, यहाँ तक 31 दिसंबर तक का तो यहाँ पे आ गया। आगे अब क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक में 21 दिन, लेकिन यहाँ पे 21 जनवरी का तो दिया गया है, शनिवार है, तो यहाँ पर 20 दिन ही बचा। इसमें कितना दिन बचा, जनवरी में कितना दिन बचा, 20 दिन, जनवरी में 20 दिन। तो जनवरी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जनवरी के लिए 20 यहाँ पे जोड़ दिए। अब टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे दिनों का संख्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया आपका, 20 और 1 21, 7 से भाग देंगे, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, 3 2 5 2 7, ये भी कट गया, बचा क्या आपका 3, बचा क्या 3। तो शनिवार में क्या करेंगे, शनिवार में क्या करना है, 3 दिन पीछे आ रहे हैं ना, पीछे आ रहे हैं, तो 3 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 दिन घटा देंगे। तो शनिवार में 3 दिन घटाएंगे, कौन सा दिन बचेगा, तो आपका हो गया शुक्रवार, गुरुवार, कौन सा हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, बुधवार। यदि आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लीजिएगा। यदि कहीं दिक्कत है तो चलिए, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए 17 जनवरी 2004, 17 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार है। 17 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 का पूछ रहा है। तो 17 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार है। कौन सा दिन है, शनिवार है। तो फिर यहाँ पे 2004 से 5 जाएंगे। 2004 क्या है आपका, 2004 लीप ईयर है। क्या ये जो ले रहे हैं इसमें फरवरी काउंट हो रहा है क्या, तो जनवरी है ना, तो जनवरी के बाद फिर क्या आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो इसी में फरवरी आ रहा है। तो 4 से 5 जाएंगे तो लीप यहाँ पे 2 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से 6 आएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। फिर 6 से 7 आएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। और 7 से 8 आएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। अब फिर 8 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 7 से 8 आ रहे हैं, तो क्या इसमें जो है कि 2008 का फरवरी मंथ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 ही दिन का वृद्धि होगा। फिर 2008 क्या है आपका, लीप ईयर है। 2008 से जब 9 में जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर 2008 से 2009 जाने के क्रम में क्या 2008 का फरवरी मंथ आ रहा है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा फरवरी में,
29 दिन हो जाएगा, इसीलिए एक दिन के बदले यहाँ पे कितने दिन का वृद्धि हो जाएगा, 2 दिन का वृद्धि हो जाएगा। फिर 9 से 10 आएंगे, एक दिन का वृद्धि, 10 से 11 एक दिन का वृद्धि हो जाएगा, फिर 11 से 12 एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 से 13 जब आएंगे तो 2012 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी से जनवरी, यहाँ पे जनवरी है, ये आगे क्या होगा, फरवरी होगा, आगे फरवरी होगा। तो 12 से 13 जाने के क्रम में फरवरी मंथ भी मिल रहा है, किसका फरवरी मंथ मिल रहा है, तो यहाँ पे लीप ईयर का फरवरी मंथ आ रहा है 2012 का, तो उसमें 28 की जगह पे कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। तो यहाँ पे कितने दिन का वृद्धि हो जाएगा, 2 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे दिन देख लेते हैं कितने दिनों का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम कितना हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, तो सेम डेज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 2 5, कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब शनिवार में क्या हो जाएगा, 5 हो गया ना, शनिवार में 5 दिन जुट जाएगा। तो शनिवार में जब 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार हो जाएगा आपका। यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि 17 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। यदि यही पूछता आपका कि 17 जनवरी 2004 को शनिवार है, तो 17 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर हो जाता गुरुवार। लेकिन पूछा क्या यहाँ पे है, 10 अप्रैल पूछा है, क्या पूछा गया है, 10 अप्रैल पूछा गया। 17 जनवरी का तो पता चल गया, बाकी जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, जिसमें कि 17 तारीख का तो पता है यहाँ पे ना, हाँ ये तो बीत गया 17 दिन, तो जनवरी मंथ में 17 दिन यहाँ पे बीत गया। तो जनवरी में बाकी 31 दिन में कितना दिन बचा आपका, 14 दिन, कितना बच गया, 14 दिन। जनवरी में बचा हुआ दिन कितना हो गया, 14। फिर फरवरी आ जाएंगे, तो फरवरी में कितना दिन, फरवरी यहाँ देख लीजिए 2013 में फरवरी में 28 दिन होगा, 7 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। फिर मार्च में देखेंगे, मार्च में क्या होता है, 31वां महीना लगता है, तो 3 हो गया, मार्च हो गया। और अप्रैल कितना पूछ रहे हैं, अप्रैल मंथ में कितना दिन लिया गया है, 10, ठीक है। अप्रैल में कितना, तो 10 लिया गया। टोटल यहाँ पे दिन देख लेते हैं कितना हो गया, तो 14 तो 7 से भाग लग जाएगा, जिसमें 7 से भाग लगे उसको वहीं पे हटा दीजिए, ये हो गया। फिर उसके बाद 10 3 13, 10 3 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया। अब इसमें विषम दिन निकाल लेते हैं, तो 7 से भाग देंगे, ठीक है, कितना बचेगा, 7, बच गया 6। विषम दिन कितना हो गया, 6, विषम दिन कितना हो गया, 6 हो गया, विषम दिन 6 हो गया। तो अब गुरुवार में क्या करेंगे, गुरुवार में आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुरुवार में 6 दिन जोड़ देंगे, गुरुवार में 6 दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 दिन जोड़ेंगे, या फिर एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो गुरुवार में एक दिन पीछे चले जाएंगे तो कौन सा दिन प्राप्त हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए।